हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 सितंबर 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि भाद्रपद पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज 18 सितंबर को इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में पूर्ण नहीं होगा, इसीलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी आज चंद्र ग्रहण के दिन खाने पीने की चीजों में पानी में तुलसी के पत्ते डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस चंद्र ग्रहण के समय की बात करें दोस्तों, तो आज सुबह 6:11 पर लगने जा रहा, जो कि 10:17 तक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चुनावी रैली करेंगे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वैसे आज 18 तारीख को जम्मू कश्मीर में 10 सालों में पहली बार विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान आज होंगे। 24 सीटों पर वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज में महबूबा की बेटी इल्तिजा समेत 219 कैंडिडेट हैं। कुल 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। एक तो आज 18 तारीख को, फिर 25 सितंबर और फिर 1 अक्टूबर को, है ना। और चुनाव के रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएंगे। वहीं आपको पता होगा, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। किसी ने उनको दूरदर्शी नेता बताया तो कोई बोला कि ये तो देश के कर्णधार हैं। पीएम मोदी के बर्थडे पर देश दुनिया के लोगों ने ढेर सारी बधाइयां दी। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को हैप्पी बर्थडे विश किया। और वहीं पीएम मोदी का जन्मदिन हो और इटली से मेलोनी की बधाई ना आए, ये तो हो नहीं सकता है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और मजबूत दोस्ती का भरोसा जताया। वैसे कल मैंने आपको पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन के ऊपर प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए कुछ 10 बड़े ऐतिहासिक फैसलों की डिटेल बताई थी। और जन्मदिन पर पीएम ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हमारे देश में। अगर आप देखना चाहते हैं तो डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। पीएम मोदी ने इस राज्य को भी जन्मदिन का तोहफा दिया। ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त जारी की। छत्तीसगढ़ राज्य में ये 2044 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को अपने घर मिल पाएंगे, है ना। इसके अलावा भी पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर गुजरात से सीधा उड़ीसा राज्य पहुंचे। यहाँ 2800 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। और यहाँ भी 10 लाख पीएम आवास ग्रामीण लाभार्थियों को पहली किस्त देने और 1000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने की योजना भी बनाई। पीएम ने उड़ीसा में एक आदिवासी के घर में खीर खाई और अपनी मां को याद करके भावुक हुए। उन्होंने कहा कि जब मेरी मां जिंदा थी तब मैं हर साल अपने जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद लेने पहुंचता था, लेकिन आज मैंने एक आदिवासी मां का आशीर्वाद लिया है। पीएम ने उड़ीसा राज्य में सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना सुभद्रा योजना की भी शुरुआत की। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल भी बताई थी। इस सुभद्रा योजना से तकरीबन 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा। 21 से 60 साल तक की महिलाओं को अगले 5 साल तक हर साल 2 किस्तों में 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे, यानी कुल 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता राशि मिलेगी उड़ीसा राज्य की माताओं बहनों को। अगले 5 सालों में ये फायदा मिलेगा। और इसके अलावा भी यहाँ पर तकरीबन 13 लाख PMAYG यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थियों के खातों में भी पहली किस्त भेजी। और इन लाभार्थियों से पीएम मोदी ने बातचीत करते हुए चाय पर चर्चा भी की। इसके अलावा भी उड़ीसा राज्य को कुछ और बड़ी सौगातें दी हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अब बर्थडे मना लिया। पीएम मोदी 3 दिन तक के लिए अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। 21 सितंबर से अमेरिका का ये 3 दिवसीय दौरा करेंगे पीएम मोदी, 21 से 23 सितंबर तक। और इस दौरान वो क्वाड समिट और UNGA की मीटिंग में भी शामिल होंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बनेगी चीन को घेरने की रणनीति। पीएम मोदी के साथ बैठेंगे US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स भी। विदेश मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। वैसे पीएम मोदी के US दौरे से ठीक पहले न्यूयॉर्क के स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ व विवादित नारे लिखे हुए पाए गए। भारत ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति भी जताई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। NPS की वात्सल्य योजना का आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 सितंबर को शुभारंभ करेंगे। ये योजना क्या है, मैंने आपको कल ही इसके बारे में डिटेल जानकारी बताई थी। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये वात्सल्य योजना शुरू की जा रही है। यानी कि जो NPS नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें अब बच्चे भी जुड़ पाएंगे। नाबालिग बच्चों के माता पिता भी बच्चों के नाम पर सालाना 1000 रुपए से भी कम का निवेश इस योजना में कर सकते हैं। और भी इस योजना के बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये NPS वात्सल्य योजना लॉन्च करने के साथ ही इस योजना की सदस्यता के लिए ऑनलाइन मंच यानी कि एक नया प्लेटफॉर्म वेबसाइट भी शुरू करेगी वित्त मंत्री। अगर आप इस योजना में हर महीने 10,000 रुपए डालते हैं बच्चों के नाम पर, तो सालाना आधार पर 14% रिटर्न के अनुसार भी बच्चा 18 साल होने तक 63 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस योजना से जुड़ सकते हैं ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है दोस्तों। भारत ने जीता एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। फाइनल में चीन को हराया। खेल जगत में भारत को ये एक और बड़ी सफलता मिली है। भारत ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है अपने नाम। फाइनल में चीन को 1-0 से हराया और मैच का एकमात्र गोल जुगराज ने किया। मतलब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि अब हॉकी वगैरह दूसरे खेलों में भी भारत अपनी पहचान बना रहा है ना। चलिए खबर है दोस्तों। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। आतिशी होगी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्यपाल को इस्तीफा भी सौंप दिया है और आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि मेकओवर करने से दाग नहीं छुपेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक और कहा कि हमारी अनुमति से ही सरकारें ले एक्शन। यानी अब गलतियां अपराध करने वालों के घरों पर बुलडोजर
नहीं चलाया जा सकेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फाइनल रोक लगा दी है। बुलडोजर एक्शन बंद होगा। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक 1 अक्टूबर तक लगाई है और कहा कि अवैध तरीके से की गई तोड़फोड़ संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और दोस्तों, बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि देश भर की सभी राज्य सरकारों को भी आदेश दिया और कहा कि हमारी इजाजत के बिना किसी भी तरह की तोड़फोड़ न की जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कहा कि हमारे हाथ न बांधे, तो कोर्ट ने भी कहा कि आसमान नहीं फट जा रहा है। तो फिलहाल 1 अक्टूबर तक तो हमारे देश में बुलडोजर एक्शन बंद रहेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी इजाजत के बिना अगली तारीख तक कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा है ना। और वहीं दोस्तों, महिला डॉक्टरों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए कि महिलाओं को नाइट ड्यूटी करने से रोक नहीं सकते हैं, बल्कि उन्हें सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त आदेश जारी किया और कहा कि महिला डॉक्टरों की सुरक्षा करना सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि वो महिलाएं हैं इसलिए उन्हें नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने से रोक दिया जाए। और वहीं जो कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर केस की कुछ तस्वीरें विकिपीडिया पर लगी हुई हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया। विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। वैसे कोलकाता केस में अभी अपडेट ये है कि ममता बनर्जी सरकार ने पुलिस कमिश्नर को हटा दिया है। विनीत गोयल की जगह अब मनोज वर्मा होंगे कमिश्नर। मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस डायरेक्टर भी बदले गए क्योंकि काफी दिनों से यहाँ डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। वैसे तो जूनियर डॉक्टरों की कुल ये 5 मांगे थी, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी सरकार ने उनकी 3 मांगों पर सहमति जताई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रेल दुर्घटनाओं की तह तक जाएंगे, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी ये साजिश। ट्रेन हादसों पर अमित शाह ने सख्त एक्शन लेते हुए ये बयान दिया है। हाल ही में आपको पता होगा साजिशों के तहत जानबूझकर रेल दुर्घटनाएं करवाने की कई घटनाएं सामने आई, तो उसके बाद अमित शाह ने कहा कि सच्चाई का पता लगाने के लिए तह तक जांच की जाएगी। वही देखिए बड़ी खबर, जल्द ही हमारी संसद में पारित होगा वक्फ संशोधन विधेयक। अमित शाह बोले कि अब कोई भी नहीं कर पाएगा वक्फ की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल। वैसे वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोगों की राय जानने के लिए देश भर का दौरा भी करेगी जेपीसी। 19-20 सितंबर को अहम बैठक होगी इस मुद्दे को लेकर। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति द्वारा देश भर में लोगों से राय ली जाएगी इस वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल को लेकर, है ना। और गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी घोषणा की है कि हमारे देश में बहुत जल्द कराई जाएगी जनगणना, सेंसस, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हाल ही में आपको पता होगा सीजीआई के घर जाकर जो पीएम मोदी ने गणेश पूजा की थी और उस पर विपक्ष ने कई कटाक्ष भी मारे थे, तो इस पर पीएम मोदी ने कल गणपति विसर्जन के दिन बयान देते हुए कहा कि सत्ता के भूखों को मेरी इस पूजा से परेशानी हुई। वैसे तो दोस्तों देश भर में गणपति विसर्जन बड़ी ही धूमधाम से किया गया, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर कुछ बड़ी दुर्घटनाएं भी हो गई। देखिए आप राजस्थान प्रतापगढ़ में गणपति विसर्जन करते समय डूबने से 6 लोगों की जान चली गई और राजस्थान के ही पाली जिले में भी 3 युवक नदी में डूबे। तो दोस्तों अक्सर गणपति विसर्जन के दौरान ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, इसलिए हमेशा सावधान रहें, पानी से दूर रहें, है ना। और एक दुर्घटना हो गई उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में। देखिए आप, एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। चलिए अगला अपडेट आ रहा, मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह बोले कि इसी कार्यालय में एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। और मणिपुर में शांति को लेकर भी उन्होंने कहा कि कुकी मैतेई समाज से बातचीत जारी है। वहीं इलेक्शन के सिलसिले में हरियाणा पहुंचे अमित शाह, यहां 2 रैलियां की और बोले कि हुड्डा एंड कंपनी अग्निवीर पर झूठ फैला रही है। उन्होंने चैलेंज दिया कि लिस्ट लेकर फरीदाबाद चौक पर आओ, राहुल गांधी आतंकियों को छोड़ना चाहते हैं। वही देखिए हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी बोले कि अब सस्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाऊंगा। गाजियाबाद में अफसर और ठेकेदारों पर भड़के मंत्री से कहा कि रोड पर उतरो, क्योंकि अक्सर कई जगहों पर देखने को मिलता है जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं मतलब ठेकेदार, वो घटिया क्वालिटी से सड़कों का निर्माण करते हैं। तो इसी पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने, है ना। वही देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश मथुरा मामले पर खबर आ रही, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को स्टे नहीं मिला। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने योग्य हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारतीय अमेरिकी सैनिक एक साथ अब आतंकी ठिकानों पर हमला बोलेंगे। -35 डिग्री में रहने वाली विदेशी सेना राजस्थान में युद्धाभ्यास कर रही है और जल्द ही अमेरिका और भारतीय सेना एक अग्नि परीक्षा भी शुरू करेगी। दोनों देशों की सेनाएं एक साथ लड़ने की ट्रेनिंग लेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। केरल राज्य के मलप्पुरम में अभी लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए गए। वजह यह कि एक शख्स की निपा वायरस से जान गई और उसके बाद 126 लोगों को आइसोलेट भी किया है। केरल सरकार ने कंटेनमेंट जोन भी बनाई और अभी निपा वायरस से मानो कोरोना जैसा हड़कंप समझ गया है। यहाँ तक कि शादियों में मेहमानों की संख्या पर भी लिमिट लगा दी है। दुकानें खोलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। निपा वायरस के चलते केरल सरकार ने मलप्पुरम में ये पाबंदियां लागू की हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। फिर से गिरी थोक महंगाई। लगातार दूसरे महीने ये राहत भरी खबर आई है। पिछले 4 महीनों के निचले स्तर पर अभी थोक महंगाई रेट चल रही है। पिछले महीने अगस्त में 1.31% रही। खाने पीने की चीजों और रोजाना जरूरत के सामानों के दाम में कुछ गिरावट देखने को मिली है। इस वजह से ये महंगाई दरों में थोड़ी राहत मिली है। हालांकि आम आदमी के लिए महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाली खबर भी आ रही है कि अब महंगी होगी आम आदमी की 2 वक्त की रोटी भी। दशहरा और दीपावली में बिस्कुट, कुकीज वगैरह ये चीजें भी महंगी हो सकती हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन से पहले गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों की वजह से मार्केट में ये आटे से बनने वाली चीजें भी महंगी हो जाएगी, ब्रेड, बिस्किट वगैरह वगैरह, ना। क्योंकि दोस्तों थोक मंडियों में आटा की न्यूनतम कीमत अभी 2250 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2800 रुपए प्रति क्विंटल
के आसपास पहुंच गई है। तो आम आदमी की रोटी भी अब महंगी हो रही है। सरकार को जरूर आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए, है ना। वहीं भारत के एक्सपोर्ट पर भी रिपोर्ट आ रही कि पिछले महीने अगस्त में देश का व्यापार घाटा बढ़कर 29.65 अरब डॉलर पर पहुंचा और भारत के निर्यात यानी एक्सपोर्ट में भी 9.3% की कमी देखी गई। लगभग 2.5 लाख करोड़ रहा देश का व्यापार घाटा अगस्त में और एक्सपोर्ट में भी एक गिरावट देखी गई, जो कि इंडिया की जीडीपी के लिए थोड़ी बुरी बात है। वैसे सरकार ने भी आंकड़े जारी किए। हमारे देश के दूसरे राज्यों की बजाय पश्चिम बंगाल की जीडीपी लगातार घट रही है। 5.6% हिस्सेदारी रह गई है पश्चिम बंगाल की जीडीपी में। हालांकि भारत के जो दक्षिण राज्य हैं, साउथ इंडिया के स्टेट, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और दूसरे प्रांतों को भी पीछे छोड़ दिया। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप और मैं यानी आपका डीएलएस भाई हमेशा साथ में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की महत्वपूर्ण खबरें, सरकार के नए नियम, नई स्कीम, नई योजनाओं की जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, है ना। तो इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। 200 से ज्यादा गाँव डूबे। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से हाईवे समेत 74 सड़कें बंद हो गई। यूपी के पूर्वांचल में सबसे ज्यादा बाढ़ का कहर छाया हुआ। अभी गाजीपुर, मऊ में 50 गाँव का संपर्क टूटा। सोनभद्र, मिर्जापुर में 8वीं तक के स्कूल भी बंद किए गए। कुछ और राज्यों के मानसून हालात देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में रीवा में 4 इंच बारिश हुई। मुख्यमंत्री का दौरा भी टाला गया। भोपाल, जबलपुर समेत 24 जिलों में पानी गिरा। बालाघाट में 52 थड़ी डैम के गेट भी खोले गए। वहीं राजस्थान में देखिए दोस्तों, धौलपुर में तेज बारिश हुई। कई जगहों पर भीगते हुए गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। अगले 2 दिन राजस्थान के 22 से ज्यादा जिलों में बरसात का अलर्ट है। अब रात में हल्की हल्की ठंड भी शुरू होने लगी है। बिहार में भी देखिए आप, 14 जिलों में बारिश और बिजली का अलर्ट। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं हरियाणा में भी 13 दिन तक अभी एक्टिव रहेगा मानसून। 29 तारीख के बाद मानसून की वापसी होगी। आज भी 3 जिलों में बदलेगा मौसम। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई। दीवार गिरने से 3 साल के बच्चे की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 6 में रेड और 2 में ऑरेंज अलर्ट है। झारखंड में भी देखिए दोस्तों, कई नदियां उफान पर चल रही हैं। तेनूघाट, कांके डैम के फाटक खोले गए। 4 जिलों में ऑरेंज और 10 जिलों में येलो अलर्ट है। चंडीगढ़, पंजाब के 3 जिलों में बारिश की संभावना। उत्तराखंड के भी 3 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 24 सितंबर के बाद मानसून विदा ले सकता है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। आज 18 सितंबर को 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट है इन स्टेट में, है ना। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आज सोने में बढ़त देखी गई। चांदी थोड़ी फिसली। सोना 73,505 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है और चांदी 286 रुपए गिरकर 88,028 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। वैसे गोल्ड इंपोर्ट पर भी बड़ी खबर आ रही कि भारत में सोने का आयात दुगना होकर 10 अरब डॉलर के भी पार निकल चुका है। मतलब ज्यादा से ज्यादा बाहर से भारत में सोना इंपोर्ट किया जा रहा है, ऐसा है ना। चलिए मार्केट की अपडेट भी देख लेते हैं साथ के साथ फटाफट से। देखिए आप, सेंसेक्स 90 अंक चढ़कर 83,079 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 34 अंक की बढ़त देखी गई। ऑटो और आईटी शेयर्स में बढ़त हुई। हीरो मोटोकॉर्प 3% तक चढ़ा। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग देखी गई, मतलब नेगेटिव गिरावट नहीं हुई है। वही दोस्तों, आज यूएस फेड रेट भी जारी करेगा। अगर अमेरिका में ब्याज दरें कम होती हैं तो भारतीय शेयर बाजार में इसका बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट की माने तो यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती का भारतीय स्टॉक मार्केट पर पॉजिटिव असर दिख सकता है। थोड़े समय बाद थोड़ी नेगेटिविटी आएगी, लेकिन उसके बाद वही खबर है दोस्तों, इस सोलर स्टॉक में पीएम कुसुम योजना के तहत कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद अपर सर्किट लगा। शेयर प्राइस और बढ़ेगा। 5 साल में 53% तक का रिटर्न दिया। ये कुछ मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड MSEDCL का। वही निवेशकों के लिए खबर देखिए, सापुरजी ग्रुप की कंपनी को आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिली। 7,000 करोड़ रुपए जुटाएगी एपकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। और मनबा फाइनेंस का आईपीओ भी 23 सितंबर को ओपन होगा। 25 तारीख तक इसमें निवेश कर पाएंगे। वहीं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में अब फिर से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज बोले कि 50% तक बढ़ सकता है भाव, क्योंकि ओला के स्टॉक में आईपीओ के बढ़ोतरी के बाद काफी गिरावट देखी गई और अब एक साथ 2 ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ये रिकमेंडेशन दी गई है। बोफा सिक्योरिटीज ने ओला इलेक्ट्रिक पर 145 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। और देखिए पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का शेयर भी 73% ऊपर 834 पर लिस्ट हुआ। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट के बाद कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। वैसे आपको एक रिपोर्ट बता दूं कि भारत में धीरे धीरे रईस लोगों की संख्या बढ़ रही है। सालाना 10 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों की संख्या 63% तक बढ़ी है। मतलब देखा जाए तो ऑल ओवर भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देश में सालाना 50 लाख और 5 करोड़ रुपए कमाने वालों की तादाद तेजी से बढ़ी है। ये कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं। 58,200 लोग ऐसे हो गए हमारे भारत में जो हर साल 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। और भी अलग अलग तरह की कमाई के लेवल के आंकड़े जारी किए गए हैं। हालांकि देखा जाए दोस्तों तो गरीब और अमीर का फर्क काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब दिनों दिन अमीर और अमीर होता जा रहा, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो इस फासले को कम करने के लिए सरकार को जरूर कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए, है ना, ताकि मतलब मध्यम वर्ग मिडिल क्लास के लोगों को भी फायदा मिले ऊपर उठने का। क्यों, सहमत होना आप भी मेरी बात से? सरकार को इस पर अच्छा काम करना चाहिए या नहीं? ये सत्वानो देखिए आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताओ मुझे। यस DLS
डीएलएस भाई या नो डीएलएस भाई। वहीं देखिए अगली खबर बैंकिंग न्यूज से अपडेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों और कर्मियों के लिए एक नया एआई समाधान पेश किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सिस्टम जोड़ा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी बैंकिंग सेवाओं में, जिससे आपको कई आसानी मिलेगी। डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों एक दुख भरी खबर, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का वाहन खाई में गिरा, जिसमें 4 जवान घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर है। हम इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मणिपुर राज्य की हिंसा को लेकर भी देखिए गृह मंत्री अमित शाह बोले कि पुलिस कैंटीन में अतिरिक्त श्रम बल तैनात करें। अमित शाह के ऐलान के बाद अब सरकार ने सीएपीएफ को यह आदेश भी जारी कर दिया है। वैसे राहत की खबर यह है कि मणिपुर में अब फिर से स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं। इंटरनेट सेवाएं भी शुरू की गई अधिकतर इलाकों में। 11 दिनों तक कई तरह की पाबंदियां लागू थी, तो अब आखिरकार स्कूल कॉलेज वगैरह खुले हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अब आपका चाय पीना महंगा हो सकता है, क्योंकि अभी खराब मौसम के कारण चाय का उत्पादन काफी घटा है। ये वजह है कि चाय पत्ती की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि टी इंडस्ट्री यानी कि चाय उद्योग के जुड़े लोगों ने सरकार से कुछ मांगे भी की हैं कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर। चलिए बड़ी खबर देखिए, DGGI का कहना है कि गेमिंग कंपनियों की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाए। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने गेमलिंग में होने वाली टैक्स चोरी रोकने के लिए ये सुझाव भी दिया है। वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों नौकरियों को लेकर। देखिए आप 67% इंजीनियरों को एआई के कारण नौकरी जाने का डर है। 87% इंजीनियरों ने यह माना कि करियर बचाने के लिए एक कौशल विकास होना जरूरी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से आपको भी अपडेट रहना चाहिए। किस तरह से आप चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, मैं आपको बताऊंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर पूरा गाइड वाला अलग से वीडियो। थोड़ा टाइम मिलने दो मुझे। चलिए अगली खबर देखिए आप, खाने के तेल पर सरकार का बड़ा फैसला, त्योहारी सीजन में काबू में रहेगा दाम। दरअसल सरकार की तरफ से सभी खाद्य तेल बनाने वाली कंपनियों को यह निर्देश जारी किया और कहा कि प्रत्येक तेल का एमआरपी तब तक बनाए रखा जाए जब तक कि आयातित खाद्य तेल स्टॉक 0% और 12.5% बेसिक कस्टम ड्यूटी उपलब्ध न हो। क्योंकि हाल ही में सरकार ने जो सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल वगैरह को लेकर किसानों को राहत देने वाला फैसला लिया था ना, तो उसके बाद मतलब कंपनियां इंस्टेंट तेल की कीमतें नहीं बढ़ा पाएंगी, है ना। वहीं एमएसएमई लोन पर भी अच्छी खबर आ रही। देखिए आप 27 लाख महिला उद्यमियों के लिए बड़ी खबर है, सरकार ने बिना गारंटी कर्ज देने का ऐलान किया है। महिलाओं की अगुवाई वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को CGTMSE योजना के तहत अब 90% तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिल पाएगा। और सरकार का यह प्लान है दोस्तों कि इस योजना से 21 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा हमारे देश में। केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय 2800 करोड़ रुपए के निवेश से नागपुर, पुणे और बोकारो समेत देश भर में 14 प्रौद्योगिकी केंद्र भी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, इस राज्य में 1 अक्टूबर से शुरू होगी मोटे अनाज की खरीद। एमएसपी पर खरीद शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में किसानों को सरकार ये राहत देने वाली है। 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होगी जो कि 31 दिसंबर तक चलेगी, है ना। वहीं क्लाइमेट चेंज पर भी एक अच्छी खबर आ रही, जलवायु परिवर्तन को लेकर राहत भरी खबर। देखिए हमारे वातावरण में ओजोन परत में काफी सुधार हुआ है, पूर्ण बहाली की ओर अग्रसर है, मतलब ओजोन परत वापस धीरे धीरे रिकवर हो रही है ना। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज 18 सितंबर को एग्रीगेटर्स से मुलाकात करेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में कल पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से ही भारतीय जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये उद्घाटन भी किया गया। अब आपको एमपी के हर जिला चिकित्सालय में सस्ते में दवाइयां मिल पाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ई-सिने प्रमाणन मॉड्यूल लॉन्च किया है और इससे हमारे देश के दिव्यांग व्यक्तियों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इन लोगों के लिए सिनेमा को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए ही सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। वही खबर है दोस्तों, साल 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 32,45,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। और एक रिपोर्ट देखिए, दुग्ध उत्पादन में भारत 57.62% की बढ़ोतरी के साथ दुनिया में अभी अग्रणी है। डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह की तरफ से यह जानकारी दी गई। खबर है दोस्तों, नई दिल्ली में 19 से 21 सितंबर तक वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा। वही खबर है, नारी शक्ति के लिए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका ये पूरा प्लान भी बताया है। और करंट अफेयर्स का एक अपडेट देखिए दोस्तों, भारत रोमानिया के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के मौके पर एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। खबर है, ऐश्वर्या राय ने जीता सीमा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली वाले जरा ध्यान दें, 18 और 19 सितंबर को 13 इलाकों में पानी नहीं आएगा, मतलब नल की सप्लाई बाधित रहेगी। किन किन एरिया में, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। इन इलाकों में अगले 1-2 दिन तक पानी की कमी हो सकती है ना। वहीं दिल्ली मेट्रो में देखिए, यात्रियों को अब पता नहीं चलेगा, लेकिन बिना नजर आए पुलिस कर्मियों की उन पर नजर रहेगी। मतलब दिल्ली मेट्रो में आपके सफर के दौरान सादी ड्रेस में पुलिस कर्मी भी अब मेट्रो में सफर करेंगे, ताकि लोगों की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। ऐसे ही उत्तर प्रदेश मेरठ में भी देखिए मेट्रो की एक नई पहल, मेट्रो में महिलाएं होंगी ट्रेन ऑपरेटर। बीटेक और इंजीनियरिंग की छात्राओं को भी प्लेसमेंट मिलेगा। चलिए खबर है, डायल 112 में जरूरतमंदों तक कम समय में पुलिस सहायता पहुंच पाएगी। अब बस कॉल करने की देर है, फौरन पहुंचेगी PRV। इमरजेंसी सेवा को और ज्यादा बेहतर करने के लिए अब सरकार की तरफ से ये कुछ नया सिस्टम शुरू किया जा रहा, जिससे कि ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक तुरंत इमरजेंसी में मदद पहुंच पाएगी। पुलिस के अलावा भी और कई हेल्पलाइन ऐड किए जाएंगे इसमें, जिसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, अब घर से उपज बेचना आसान होगा। उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है ई मंडी लॉटरी
सिस्टम के लिए अनोखा पोर्टल, जिससे किसान भाई लोग अपने घर से ही अपनी फसलों को सेल कर पाएंगे। वहीं देखिए यूपी में पंप स्टोरेज प्लांट्स का हब बनेंगे सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर। 6 इकाइयों की स्थापना होगी और इससे कई युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वही खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे यानी लोन दिया लोगों को। कल विश्वकर्मा जयंती के मौके पर हस्तशिल्प और कारीगरों को सम्मानित भी किया। और एक अच्छी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के 80,000 शिक्षकों को भी जल्द ही उनकी बकाया धनराशि का भुगतान होगा। 5 चरणों में शिविर लगाकर यूपी सरकार ये भुगतान करेगी। खबर है दोस्तों, आज गाजियाबाद आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 तारीख को, इसलिए कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन वगैरह भी रहेगा। और वहीं देखिए बिहार से बड़ी खबर, जितिया के दिन बिहार के सरकारी स्कूलों में नहीं होगी परीक्षा। शिक्षा विभाग की तरफ से तारीख में बदलाव किया गया। अब ये परीक्षा 26 सितंबर को होगी। खबर है बिहार में एक और पुल क्षतिग्रस्त हुआ। जुमई के बरनार नदी पर बना बेली पुल भी झुका, आवागमन ठप हुआ। हिमाचल प्रदेश में देखिए मिड डे मील वर्करों की नौकरी बचाएगी हिमाचल सरकार। शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप हिमाचल सरकार के नए प्लान के बारे में भी। अब 5 व इससे कम संख्या के छात्र वाले स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे कि मिड डे मील वर्करों की नौकरी नहीं जाएगी, उन्हें दूसरी स्कूल में काम करने का मौका मिलेगा। वही खबर है महाराष्ट्र में मनोज जरांगे ने फिर से शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन। मराठा आरक्षण को लेकर उनका ये एक साल में 6ठी बार प्रदर्शन देखा जा रहा है। और एक खुशखबरी देखिए आप, हरियाणा में पराली प्रबंधन में सहयोग करने वालों को सरकार पैसा भी देगी। अब यानी आपको पराली जलाने की समस्या का समाधान ढूंढना है ताकि प्रदूषण से बचा जा सके, और इसके लिए हरियाणा सरकार पुरस्कार भी देगी। गौशाला के लिए भी अधिकतम सहायता राशि 15,000 रुपए होगी। किसानों को भी 100 रुपए प्रति एकड़ का भत्ता वगैरह दिया जाएगा, जिसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वही खबर देखिए आप, झारखंड में मैया समान योजना को लेकर एक नई जानकारी सामने आई। 22 सितंबर के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया, और वो प्लान ये दोस्तों की 22 तारीख को कांग्रेस मैया सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें राज्य के 15 विधानसभा क्षेत्रों से हजारों महिलाएं भाग लेगी। इस योजना के तहत 3 महिलाओं और बुजुर्ग वाले परिवारों को सरकार सालाना 60,000 रुपए देती है ना। चलिए खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, महिला क्रिकेटरों को लेकर आईसीसी की तरफ से ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अब महिला खिलाड़ियों को भी पुरुष खिलाड़ियों के बराबर ही मिलेगी प्राइज मनी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में 225% की सीधी बढ़ोतरी कर दी है, और महिला पुरुष खिलाड़ियों के बीच के भेदभाव को सीधा खत्म कर दिया है। 3 अक्टूबर से ये वुमेन्स टूर्नामेंट भी शुरू होने जा रहा, और आईसीसी के इस फैसले से ज्यादा लड़कियां भी और खेलों की ओर आकर्षित होगी है ना। वही खबर है दोस्तों, भारत बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच भी लाल मिट्टी वाली पिच पर खेला जाएगा, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। बांग्लादेश की टीम भारत दौरा करेगी, और ये टेस्ट मैच 19 सितंबर से शुरू होंगे, जो 12 अक्टूबर तक चलेंगे। टाइम टेबल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए आप, रेवाड़ी आएंगे दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। 21 सितंबर को पंजाब सीएम यहां जनसभा भी करेंगे। बीजेपी के बागी सतीश यादव आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं अपन फटाफट से। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लॉन्च किया स्वच्छता मोबाइल ऐप। अगर आपको कहीं गंदगी की समस्या है तो सिर्फ फोटो खींचकर उस ऐप पर अपलोड करना है, और इससे आपके एरिया के निरीक्षक के पास तुरंत अलर्ट पहुंच जाएगा और स्वच्छता से जुड़ी समस्या को दूर किया जाएगा। वही खबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने ऊर्जा विभाग के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया। राज्य में 25,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए RVNL और NTPC के बीच MOU भी साइन हुए हैं। और मध्य प्रदेश से देखिए बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने MP के विदिशा में गणेश जी के पूजा अर्चन किए और कहा कि खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, किसानों को सोयाबीन के अच्छे दाम मिलेंगे। और यहाँ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने टेलीमेडिसिन यूनिट का शुभारंभ भी किया। एम्स के डॉक्टरों की सलाह पर गंभीर मरीजों का इलाज हो पाएगा। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ रायपुर में कल 19 सितंबर को निकलेगी झांकी। यहाँ मतलब गणपति विसर्जन कल किया जाएगा। वही खबर आ रही, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में खुलेंगे दाल भात केंद्र। मजदूरों के बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद भी देगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, और ये जो दाल भात केंद्र होंगे इनमें गरीब आसानी से कम पैसे देकर खाना खा पाएंगे। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ में 5,11,000 आवास हितग्राहियों को 2,044 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पीएम मोदी ने पहली किस्त जारी की। सीएम बोले की शिकायत पर होगी कलेक्टर्स पर कार्रवाई। वही देखिए छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय से मिले केंद्रीय इस्पात मंत्री कुमार स्वामी। केंद्र और स्टेट में NMDC का प्रोडक्शन बढ़ाने पर चर्चा हुई। युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधी रात को वाराणसी की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनके बच्चों को चॉकलेट भी खिलाई। वही देखिए आप, यूपी की राजधानी लखनऊ में 7400 लोगों को बांटे मोटे अनाज के पैकेट। पीएम मोदी के जन्मदिन को श्री अन्न दिवस के रूप में मनाया गया यहाँ। और बिहार पटना का भी यह अनोखा मामला देखिए दोस्तों, पीएम मोदी के जन्मदिन पर भगवान विश्वकर्मा की तरह उन्हें पूजा गया। ये शख्स का कहना है कि आधुनिक भारत के विश्वकर्मा है पीएम मोदी। चलिए खबर आ रही, झारखंड में बने ऐप से देश भर में 10 महीनों में 1100 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। रोजाना 5000 लोकेशन मिल रहे हैं। अब झारखंड पुलिस प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल कर रही है अपराधियों को पकड़ने के लिए। खबर है दोस्तों, हरियाणा में इलेक्शन के माहौल के बीच अब तैनात होगी पैरामिलिट्री की 225 कंपनी। विधानसभा चुनाव में लगाए गए 29,000 पुलिस कर्मी भी। और वहीं देखिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर, पंजाब में सभी फसलों पर अब MSP मिल पाएगी। छोटे किसानों को पेंशन भी दी जाएगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एग्रीकल्चर पॉलिसी का ड्राफ्ट भी जारी किया। हालांकि इसको अभी लागू करने से पहले किसानों की ही राय ली जाएगी, लेकिन देखा जाए तो ये ड्राफ्ट के फैसले काफी अच्छे हैं किसान भाई लोगों के लिए, है ना। वहीं पंजाब में पंचायती राज बिल 2024 को राज्यपाल से भी मंजूरी मिल
चुकी है। अक्टूबर में चुनाव कराने की तैयारी है। और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बीड़ बिलिंग में होगा पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन। 50 देशों के पायलटों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। 2 से 10 नवंबर तक ये आयोजित होगा ना। वहीं देखिए, हिमाचल में कर्मचारियों के बाद अब पेंशनर्स उतरेंगे सड़कों पर। 20 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होने पर यह निर्णय लिया है। और खबर है, उत्तराखंड में भी पीएम के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। सीएम बोले कि मार्च 2025 तक प्रदेश के हर एक गांव में कचरा प्रबंधन कार्यक्रम शुरू होगा। वहीं उत्तराखंड की बंद सड़कें भी 2 दिन में खुल जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिलों से रिपोर्ट भी मांगी गई। चलिए, खबर है, इस राज्य के लोगों के लिए भी खुशखबरी। देखिए, सरकार खाते में 1.5 लाख रुपए देगी। 2025 परिवारों को ये 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, है ना। चलिए, अगली खबर देखिए, बिहार में बदल गया जमीन दाखिल खारिज का तरीका। अब रजिस्ट्री के समय ही आपको ये काम करना होगा। दरअसल बिहार सरकार इस प्रक्रिया को और आसान करने के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। अब जमीन रजिस्ट्रेशन के समय ही म्यूटेशन यानी कि नामांतरण के लिए आवेदन स्वचालित रूप से जोन कार्यालय को भेजा जाएगा। मतलब इसके लिए अब अलग से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वहीं बिहार में सुओ मोटो दाखिल खारिज नियम को भी लागू कर दिया सरकार ने। चलिए, अगली खबर देखिए, आप एनआरआई इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से यूपीआई के जरिए भी अब पेमेंट कर पाएंगे। एनआरआई यानी कि जो भारत के बाहर से लोग अभी भारत में आए हुए हैं ना, उनके लिए भी अच्छी खबर है। नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस के लिए, है ना। और खबर है, पीएम मोदी के जन्मदिन पर विकसित भारत फेलोशिप का ऐलान हुआ। 2 लाख रुपए महीने मिलेगी स्टाइपेंड भी। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन की तरफ से यह घोषणा की गई है पीएम मोदी के बर्थडे पर। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप इस पोर्टल पर देख लीजिएगा। वही देखिए दोस्तों, दिल्ली में भी गणेश मूर्ति विसर्जन के समय 2 लोग यमुना नदी में डूब गए। सावधान रहे आप हमेशा। और बड़ी खबर आ रही, बिहार के सारण जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। 15 अक्टूबर तक टली वोटिंग। उत्तराखंड के 6 शहरों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 95 करोड़ रुपए से पेयजल की किल्लत दूर होगी और इन शहरों में जल्द ही हर घर नल जल अभियान से जोड़ा जाएगा इन जिलों और शहरों को। चलिए, खबर है, नियमित करो वरना दिवाली पर हड़ताल करेंगे। उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारियों के संगठन ने भी सरकार से ये मांग की है। वही खबर है दोस्तों, विश्वकर्मा दिवस के मौके पर कल ऊर्जा निगम की तरफ से बड़ा ऐलान किया है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बनेंगे सोलर डेस्क। पीएम सूर्यघर योजना को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का यह प्लान है। चलिए, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। रेलवे में 10वीं पास के लिए 1679 पदों पर फिर से भर्ती निकली हुई है। 16 सितंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और देखिए, सीटेट पर भी खबर आ रही, दिसंबर की सीटेट परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी हुई। सीटीईटी के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 16 अक्टूबर तक होंगे आवेदन। 500 से 1200 रुपए तक फीस होगी। 1 दिसंबर को पेपर होगा, ठीक है। इसके अलावा इंडिया पोस्ट ने जीडीएस रिक्रूटमेंट को लेकर भर्ती की दूसरी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है। और उत्तराखंड में भी दोस्तों 4800 पदों पर भर्ती का मौका है। यूके SSSC की तरफ से भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी किया। ये कुछ रिक्रूटमेंट एग्जाम की डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, 4th जनरेशन किया कार्निवल लिमोजिन भारत में रिवील हुई। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है कि इनफिक्स 040 5G स्मार्टफोन आज लॉन्च किया जाएगा। यूट्यूब की तरफ से एक नया फीचर पेश किया गया दोस्तों। आपका बच्चा यूट्यूब पर अब क्या देख रहा है, पेरेंट्स को इसकी खबर रह पाएगी। यूट्यूब फैमिली सेंटर हब का एक नया फीचर जोड़ा गया है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। वही खबर है, मेटा ने RT समेत रूसी मीडिया आउटलेट्स पर बैन लगाने की घोषणा की। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए आप, लेबनान में हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजेर में सीरियल ब्लास्ट का ये कांड देखा गया, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। 2700 से ज्यादा घायल हो गए। इधर देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा अपने रूसी जनता से कि काम के बीच शारीरिक संबंध बनाए नागरिक, क्योंकि रूस की जन्म दर कम हो रही है। मतलब पॉपुलेशन, जनसंख्या घट रही है, तो उस पर रूस सरकार का कहना कि आबादी पर ही टिका हमारा भविष्य है। रूस का प्लान है कि भारत से भी बड़ी होगी रूसी सेना। करीब 2 लाख सैनिकों की भर्ती होगी। पुतिन ने 2 साल में ये तीसरी बार आदेश जारी किया। ओके दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मकर राशि वालों की इनकम का एक्स्ट्रा सोर्स बन सकता है और मीन राशि वालों को प्रॉपर्टी में फायदा होने के योग है। मिथुन राशि के लोग लक्ष्य से ध्यान न भटकाएं। वृश्चिक राशि के लोग गलत लोगों की संगत से बचें। और खबर है दोस्तों, 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा, तुला राशि में रहेंगे ये, जिसके चलते मिथुन और सिंह राशि के लोगों को लाभ मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके गाँव शहर में नल के जरिए पानी की व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी है या नहीं। कमेंट करके बताइए, देखें मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।